गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं भारत माता पाठ का शेष भाग। पढ़ने के बाद आपको दो पाठ, कौन सा, ये एक पाठ हो गया भारत माता, और किस पाठ का नहीं लिख पाए हैं, रजनी पाठ का लिखने का काम आपको मिलेगा और आपको वहाँ तक को पूरा करके रखना रहेगा। और लिखने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो लिख रहे हैं उतने से ही, आपको पूरे पाठ से, समग्र चिंतन से जो कुछ भी यदि प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर आए, वहाँ तक इसकी व्याख्या पर ध्यान देंगे। हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 103 में, जब नेहरू जी गांव के लोगों को, माने जो निम्न स्तर के लोग हैं, वे सिर्फ दिखाने के लिए भारत माता की जय, भारत माता की जय करते रहते, तो उन्हें वे बताते कि जिस भारत माता की जय या भारत माता की जो जय होने वाली है वो उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है। वैसे ही वे समझाते हैं कि महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, माने हमारे प्राचीन समय में पुराण में जो नायक हैं और उनके बारे में जो बताया गया है, तो उनसे उनमें वीरता आती। कौन सी? क्योंकि वास्तव में उस समय की स्थिति ये थी कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जन जन तक यह संदेश पहुंचाना कि हम अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आसान काम नहीं था, क्योंकि मीडिया का चलन नहीं था और अंग्रेज हर संभव यह प्रयास करते कि यदि इस प्रकार की कोई सभाएं आयोजित होती तो उसमें वे जानबूझकर लोगों को परेशान करते। निम्न स्तर के लोगों तक यह बात पहुंचाना कि ये हमारा भारत है, स्वतंत्र होने से हम भी एक स्वतंत्र देश के नागरिक होंगे, इस प्रकार की जो सभाएं होती वो एक माध्यम का काम कर रही थी। तो नेहरू जी ने व्याख्या की, किसकी? भारत माता की। कौन है भारत माता? क्या है? हिंदुस्तान के नदी, पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं और हमें जो अजीज हैं, माने जिसे हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, हम इन सबको, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे कौन है? हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि राष्ट्र के 3 अंग हैं, भूमि, जन और संस्कृति। तो भूमि माने भारत माता है, जन माने लोग हैं, लोग रहेंगे तभी उस पर शासन व्यवस्था होगी और ये एक राष्ट्र होगा, और इन सब के बीच जो होगी वो संस्कृति होगी। तो इसी प्रकार नेहरू जी समझाते हैं कि सारे देश में जो फैले हुए हैं, भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय का। नेहरू जी कहते हैं, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही हो। माने हम जो ये सभा का आयोजन किए हैं और जिस भारत माता की स्वतंत्रता के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये हम और हमारे लिए ही है। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, माने बहुत बड़ी कुछ नई बात जान ली हो कि किस प्रकार से हम भारत माता के एक अंग हैं और हम जिसकी जय कर रहे हैं, जिसके लिए स्वतंत्रता का प्रयास कर रहे हैं, वह भारत माता वास्तव में हम सब लोगों की ही है। इसलिए नेहरू जी ने व्याख्या की और निम्न स्तर के जो लोग जो भाषण सुनने के लिए आए रहते, उनमें एक नई चमक आ जाती कि हाँ, भारत माता हम सब हैं और जो कुछ भी प्रयास हो रहा है वह हम सब के लिए ही हो रहा है। इसमें प्रश्न उत्तर है। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? कब और किससे करते थे? बुक में देखेंगे, जहाँ पर पाठ स्टार्ट हुआ है, मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता, कौन कह रहे हैं? नेहरू जी। तब वहाँ के सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान की या भारत की
चर्चा करता। उत्तर क्या होगा? नेहरू जी कहते हैं जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता तो वहां पर के सुनने वालों से यह प्रश्न करते। नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे? पाठ में पढ़े कौन सा? कि भारत माता कौन है? यदि वे ये उत्तर देते कि धरती है तो कौन सी धरती है, कहाँ तक की है, और वास्तव में उसकी चर्चा कर उसकी व्याख्या करते। दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था? क्यों आसान था? क्योंकि जननी माने माता, और जो भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत माता कहने का वास्तविक तात्पर्य वे अच्छी तरह से समझ सकते थे। इसलिए किसानों को बताना नेहरू जी के लिए आसान था और किसान उसी प्रकार से उसकी व्याख्या भी समझ पा रहे थे। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? क्या अर्थ लेते थे भारत माता का? भारत की धरती कि जिस पर वे अन्न उगाते हैं, हम सभी आश्रित हैं। जिस प्रकार माँ हमारा पालन पोषण करती है, उसी प्रकार इस भारत की जिस धरती से हमें अन्न प्राप्त होता है वही भारत माता है। भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? क्या अवधारणा थी? पेज नंबर 103 में सबसे नीचे पैराग्राफ, मैं इसकी कोशिश करता और बताता हिंदुस्तान सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। वहीं से है उत्तर। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, जो हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती वे हैं हिंदुस्तान के लोग। कुल मिलाकर भारत माता, भारत की ये प्राकृतिक देन और ये लोग हैं और इन्हीं की जय है भारत माता की। अगला प्रश्न है, आजादी से पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? फिर से सुनेंगे प्रश्न। आजादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था? कौन कौन सी समस्याएं थी तब और आज में जो परिवर्तन आया है उसके आधार पर अब इसमें सवाल ये उठता है कि इसके पहले तो प्रश्न किसी प्रकार का इस प्रकार का पाठ में व्याख्या नहीं है, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि समग्र चिंतन माने पाठ को पढ़ने से उसमें आपको कौन सी बात, केंद्रीय भाव उसमें क्या है, यह आपको लगाना ही है। आज़ादी से पूर्व हम इसी भारत के वासी हैं। भारत की आज़ादी से पूर्व क्या दशा थी? किसानों की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? किसान प्रकृति पर, जो बारिश होती, नदी होते, उसी पर आधारित होते थे और कर्ज माने महाजनों के कर्ज में फंसे होते थे। लगान वसूलने के लिए उन पर जो ज्यादती होती उससे किसान बहुत परेशान थे। इसी प्रकार किसानों की स्थिति दयनीय थी। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या आज़ादी के बारे में बाद ही साकार हुए? चर्चा कीजिए। बहुत सटीक प्रश्न है कि हम जिस भारत में रहते हैं और नेहरू जी ने जिस भारत की कल्पना की थी, तो वे कह रहे हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय नेहरू जी के क्या सपने थे? क्या सपने थे? कि किसानों की स्थिति अच्छी हो जाएगी, भारत में विकास होगा, और उस समय बहुत सी योजनाएं भी चलाई गई थी। कौन सी? पंचवर्षीय योजनाएं थीं और अनेक योजनाएं और थीं। क्या आज़ादी के बाद साकार हुए? चर्चा कीजिए। साकार हुए? हाँ, कुछ हद तक इन योजनाओं में हम सफल हुए। भारत के विकास कार्यों में तरक्की हुई और हम आगे कदम बढ़ा पाए और कुछ हद तक भारत की स्थिति बहुत अच्छी हुई। भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? क्या सपने देखते हैं? भारत के नागरिक होने के नाते और विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जिम्मेदारी बनती है कि आप भारत के लिए
माने अपने देश के लिए क्या सपना देखते हैं। आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। जैसा कि नेहरू जी ने प्रश्न किया, तो चूंकि किसान है इसलिए उसने वैसा ही उत्तर दिया कि ये धरती भारत माता है। तो नेहरू जी ने व्याख्या की कि नदी, पहाड़, पर्वत और यहाँ के रहने वाले सभी लोग मिलकर ही भारत माता हैं। तो वैसे ही आप अपनी दृष्टि में किसे भारत माता मानते हैं और इसके लिए क्या होना चाहिए, निश्चित ही इसमें आप अपना संकल्प भी सम्मिलित कीजिए। वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा कीजिए। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है विकास के इस दौर में भारत में, और वर्तमान समय में अनेक योजनाएं चलाई जा रही। कौन सी? कृषि संबंधी अनेक कार्यक्रम आते हैं और खाद और ये सब को लेकर किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। जो कर्ज महाजन से लेते थे उसके स्थान पर उन्हें बैंक से लोन दिया जाता है, और फसल की बीमा होती है। अच्छे से अच्छा खाद के लिए उन्हें अलग अलग कार्यक्रम के जरिए प्रेरणा दी जाती है। इस प्रकार वर्तमान स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। आज़ादी से पूर्व अनेक नारे प्रचलित थे, किन्हीं 10 नारों का संकलन करें और उसे लिखें। 10 नारों में से 10 नारे में वो नारे किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होमवर्क है। आप ढूंढेंगे और लिखेंगे। जैसे महात्मा गांधी हैं, नेहरू जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने जो जो नारे दिए थे वैसे ही आपको 10 नारे ढूंढना है, और एक ही व्यक्ति के 2 नारे भी आप लिख सकते हैं। भाषा की बात, जो व्याकरण प्रश्न है, ध्यान देंगे। इसमें दक्षिण, पश्चिम, यक्सा, एक, जूझ, ठड्डे, क्या लिखा हुआ है? ये शब्दार्थ में जब हम सबसे पहले देखिए उसमें लिखा था। तो इसमें प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का पाठ के संदर्भ में अर्थ लिखिए। पाठ के संदर्भ में इसका क्या अर्थ आएगा आपको ढूंढ के लिखना है। और प्रश्न है, आजादी, चमक, हिंदुस्तान, विदेश सरकार, यात्रा, पुराण, भारत, ये जो दिया गया है इनको संज्ञा शब्दों के रूप में लिखिए। माने ये जो दिया है ये विशेषता है। आजादी तो क्या होगा? आजाद। चमक, चमक। हिंदुस्तान, ये संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए। प्रश्न पर नीचे लिखिए, प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिए गए संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप लिखिए।